हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। ये गद्यांश का और पद्यांश का दो तरह से आप लोगों के बोर्ड एग्जाम पेपर में क्वेश्चन बनता है। ये चार चार नंबर के क्वेश्चन रहते हैं छात्रों, जो कि हमेशा पूछे जाते हैं। एक गद्यांश से आएगा और एक पद्यांश से। तो इसका सही तरीका होता क्या है, आज हम आपको बताने वाले हैं। पहले तो आपको यदि गद्यांश का है तो आपको ये पाठ को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। यदि जो बीच का शीर्षक लिखा रहेगा इसको अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ लेना है। इसके बाद फिर आपको पता होना चाहिए कि ये किस चैप्टर का है और किस से लिया गया है। इसमें रहेगा नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को कंपाती थरथराती रहती थी। अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोटें होंगी वे जिन्होंने आंख मूंद कर सबका विश्वास करने वाले पिता के बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया था कि जब तब हम लोग भी उसकी चपेट में आते ही रहते। इतना पढ़ने के बाद आपको लिखना है क्या, संदर्भ। यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के एक कहानी यह भी पाठ से लिया गया है। इसकी लेखिका मन्नू भंडारी है। आपको पहले यह किस चैप्टर से लिया गया है और उनकी लेखिका या फिर लेखक कौन है, संदर्भ में इतना लिखना पड़ता है। फिर प्रसंग में जो इस लेख के अंदर बताया गया है उसी को प्रसंग में लिखना पड़ता है। इस अंश में लेखिका मन्नू भंडारी ने अपने पिता के बारे में बताया है कि अपने ही लोगों से धोखा खाने के बाद वे शक्की स्वभाव के हो गए थे। इसके बाद आपको लिखना क्या है, व्याख्या। व्याख्या कुछ बड़ी लिखना है। इसी का जो अर्थ रहता है ऊपर जो हमने पढ़ा है उसी को सारी व्याख्या इसमें लिख देनी पड़ती है। लेखिका मन्नू भंडारी बताती हैं कि उनके पिताजी कभी बहुत उदार, संपन्न तथा प्रतिष्ठा वाले थे, किंतु अब उनकी स्थिति वैसी नहीं रह गई थी। उनकी आदतें नवाबों जैसी थी। जिन इच्छाओं को वे पूरी करना चाहते थे वे अधूरी ही रह गई थी। वे सबसे ऊपर रहते आए थे, किंतु अब उनकी यह हालत ना थी। अब वे किनारे होते जा रहे थे। इससे वे बहुत दुखी रहते थे। उनमें क्रोध की भावना बहुत हो गई थी जो माँ पर उतरता था। वे उनके क्रोध के कारण हर समय कपकपाती तथा थरथराती रहती थी। उन्होंने अपने निजी लोगों के विश्वासघात को झेला था। उसकी अत्यंत गहरी चोट उनके हृदय में पीड़ा जगाती थी। स्थिति यह हो गई थी कि जो पिताजी कभी पर आंख बंद करके विश्वास किया करते थे